अस्सलाम वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड गेम टुडे विच इज़ अ मेज़। पहले हम इजी मेज़ बनाएंगे, फिर हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि ये मैंने कैसे बनाया। दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी टू मेक, बट हम अभी जो है सबसे पहले यहाँ पे मेज़ बनाने के लिए यू कैन गो टू योर बैकड्रॉप। जैसे हम स्प्राइट पे क्लिक करते हैं उसका कॉस्ट्यूम आता है ना, वैसे ही बैकड्रॉप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ बैकड्रॉप आप खुद बना सकते हैं, कोई भी चीज़, स्क्वायर्स वगैरह, जो कि अब अभी हम करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इधर जाएं और पेंट पे चले जाएं, तो भी आप इसी स्क्रीन पर आ जाएंगे। लेकिन अभी मैंने 2 दफ़ा किया है तो यहाँ पे 2 हो गए हैं। आई डिलीट दिस वन। इधर मुझे बहुत सिंपल सा एक मेज़ अभी मैं बनाऊंगी स्क्वायर्स से। आप सर्कल्स भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो चाहे ले लें। हम स्क्वायर से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम ऐसे करेंगे ना, एक स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी बनाएंगे तो उसके अंदर ये फिल कलर हुआ होगा। ये देखें, ये फिल आ रहा है, हम इसको कर देते हैं नो फिल। ठीक है, अब ये जो आउटलाइन है इस वक्त 4 पर है। आप अगर इसको कम करेंगे तो ये पतली हो जाएगी। हम इसको थोड़ा सा मोटा ही 4 पे रहने देते हैं। हम 5, 6, 7, 8 वट एवर वी वांट हम कर सकते हैं। इस वक्त मैं इसको डिलीट कर देती हूँ अंडू करके। ठीक है, फिर से इसको क्या, कलर आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। आई वुड रिकमेंड कि तीनों जो आप अभी बना रहे हैं स्क्वायर्स, वो तीनों एक ही कलर के हों। ठीक है, उसकी एक वजह है जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दिस इज़ माय सेकंड स्क्वायर, दिस इज़ माय थर्ड स्क्वायर। ठीक है, इतनी जगह बीच में आपने छोड़नी है कि स्प्राइट इधर से उधर घूम सके। ठीक है, इसके अंदर घूम सके। ठीक है, इफ़ इट्स नॉट परफेक्ट इट्स कम्प्लीटली फाइन। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसको मेज़ का रास्ता देंगे। मैं यहाँ पे एंट्रेंस बना रही हूँ और मुझे अपने स्प्राइट को इधर एग्ज़िट देना है, यानी कि वो इधर से घूमता हुआ आएगा और फिर इधर यहाँ पे होम होगा तो वो यहाँ से एंटर करेगा। ठीक है, तो वो इधर से आएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर इधर अंदर जाएगा, फिर यहाँ से होम पे चला जाएगा। ठीक है, मेरा ये है, आपकी मर्ज़ी, आप जैसे चाहें करें। ओके, आप सर्कल्स भी ले सकते हैं, आप 4 सर्कल्स ले लें, बट लेट्स स्टार्ट विद समथिंग वेरी बेसिक ताकि हम अपनी प्रोग्रामिंग पे कंसंट्रेट करें। बस ये हमारा मेज़ रेडी है। अब हम क्या कर देंगे, स्प्राइट पे जाएंगे। अगर आपको यही लेना है आप ले लें। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है कि मेज़ के अंदर घूमने के लिए ना एक गोल गोल सी चीज़ हो, लाइक अ बॉल और समथिंग। तो मैं ले रही हूँ ये पफर फिश। वेयर इज़ इट, आ गई। ठीक है, पफर फिश ज़रा गोल गोल सी होती है, सो इट्स इजी टू यूज़। अब ये है बहुत बड़ी, तो मुझे इसको छोटा करना है। छोटा करने के भी 2 तरीके। एक, मैं कॉस्ट्यूम में जाऊँ, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लूँ। अच्छा, इसके कॉस्ट्यूम्स भी हैं ये सही है, बस ठीक है। अच्छा, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँ और फिर मैं इसको छोटा कर दूँ। एक तरीका ये है। अब मैं इसको अंडू करके आपको दूसरा तरीका दिखाती हूँ। आई जस्ट स्टे ऑन दिस कोड एरिया और यहाँ पे साइज़ लिखा हुआ है, साइज़ को मैं 50 करके देखती हूँ। जब मैं 50 करती हूँ तो ये यहाँ पे ज़रा अटकेगा ना, तो फिर मैं इसको 40 कर देती हूँ। सही है, आप चाहें तो 35 कर लें, जो आपको अच्छा लगे अपने एरिया के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, अब हमने ये कर दिया रेडी। अब हमें इसको ना यहाँ पर लेकर जाना है। यहाँ पे मुझे कुछ बनाना होगा, कोई स्प्राइट मुझे चूज़ करना होगा। फ़िलहाल मैं होम लगा देती हूँ इधर। आ गया। होम जो है वो बड़ा है लेकिन चलेगा, मुझे कोई मसला नहीं है। आई जस्ट लीव इट। मैं चाहूँ तो इसको कम कर सकती हूँ। अच्छा, अब मुझे इसको मूव करवाना है ताकि ये अंदर जाए। ठीक है, मूव कराने के लिए ऑब्वियसली मेज़ेस जो हैं वो एरो कीज से, कीबोर्ड से खेले जाते हैं, माउस के पॉइंटर से नहीं खेले जाते। तो अब मैं इसको बोलूँगी कि जब मैं अप एरो दबाऊँ तो तुम अप जाओ। ठीक है, तो जब मैं अब इफ़ आई प्रेस द अप की देन यू गो अप। ठीक है, इफ़ पे आ गई ना मैं, कि अगर मैं ये प्रेस करूँ तो अब जाना है, हर वक्त नहीं जाना है। इफ़ पे जब मैं आ जाऊँगी तो यहाँ पे इफ़ वाला मैं उठा लूँगी। ठीक है, अब क्योंकि कीज़ 4 हैं, आई नीड 4 इफ़्स। सारे के सारे एक साथ उठा लें, हम एक साथ ही इसकी प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। अब यहाँ क्या आना चाहिए, इफ़ की अप इज़ प्रेस्ड। ठीक है, इफ़ आई प्रेस द अप की। अब प्रेसिंग की जहाँ बात आती है, जहाँ भी हम
टचिंग या प्रेसिंग की बात करेंगे वहाँ हम सेंसिंग पे जाएंगे, ठीक है। सेंसिंग पे यहाँ पर है टचिंग, टचिंग वगैरह, और ये आ गया कीप स्पेस प्रेस्ड। यहाँ पे आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, सही है। आप इधर लेके जाएं, इसको सारों में डाल दें, ये छुप गया है, ठीक है, सही है। अब एक को हम कर देते हैं अप, दूसरे को हम कर देते हैं डाउन, तीसरा हो जाएगा राइट और ये हो जाएगा लेफ़्ट, ठीक है। सारी कीज़ हो गई। अब हम इसको ये कह रहे हैं कि इफ़ आई प्रेस द अप एरो देन यू गो अप। अब हम अप इसको कैसे बोलेंगे, क्योंकि हम मूवमेंट की बात करें, अब हम आ जाएंगे मोशन पे। हमारे पास यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, तो हम कौन सा ऑप्शन लेंगे। अब एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगी, आपने उसको इस गेम में और नेक्स्ट गेम में, नेक्स्ट क्लास में, थर्ड क्लास में भी यूज़ करना होगा, और ये आपको मैथ्स और साइंस सब जगह काम आएगा। तो अभी बस हम बेसिक की बात करेंगे, फिर आप ये यूज़ करते करते जब आप समझ जाएंगे तो थर्ड क्लास में आपको आसानी होगी इंशाल्लाह। देखें, कोई भी जो ग्रिड होता है ना, इसको ग्रिड कहते हैं, ठीक है। ये भी एक ग्रिड है, सही है। यहाँ पे सेंटर में होता है ज़ीरो, ठीक है। इसको हम यहाँ से कंपेयर करते हैं, इसका जो x और y है, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं ज़ीरो, यहाँ हम लिख देते हैं ज़ीरो। देखें सेंटर में आ गया, ठीक है। मेरा मेज़ थोड़ा सा ऑफ सेंटर बना हुआ है, बट ये खुद जो है वो सेंटर में है, तो ये आ गया सेंटर में, ठीक है। अब अगर मैं x को बोलूँगी कि तुम +5 हो जाओ, तो ये राइट पे मूव करना चाहिए, और अगर मैं x को बोलूँगी कि -5 हो जाओ, तो ये लेफ़्ट पे मूव करना चाहिए, ठीक है। अब हम इसको यहाँ रख के देखते हैं, सॉरी इसको नहीं, अपनी फ़िश को हम यहाँ रख के देखते हैं। देखें क्या होना चाहिए, x जो है वो पॉजिटिव हो गया, इधर हम रख के देखेंगे तो x नेगेटिव हो गया, ठीक है। इसी तरह हम वापस अगर सेंटर में ले आते हैं, ये क्लोज टू ज़ीरो हो गए दोनों, देख हो गया। अच्छा, अब हम ऊपर जा रहे हैं तो क्या होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए। देखें y ऊपर पॉजिटिव है, y नीचे नेगेटिव है। अभी हमें सिर्फ ये समझना है, सही है। y पॉजिटिव हो गया, y नेगेटिव हो गया, ठीक है। इधर क्या होगा, x पॉजिटिव, x नेगेटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव, बस आपने अभी यही समझना है। अब यहाँ देखें कि अप एरो प्रेस्ड, जब मैं अप एरो प्रेस करूँ तो तुम कहाँ जाओ, ऊपर, यानी कि y पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, चेंज y बाय चेंज x बाय। जब हम अप डाउन की बात करेंगे तो हम y की बात कर रहे हैं, जब हम राइट और लेफ़्ट की बात करेंगे हम x की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हमने ये समझ लिया। अब क्या हो रहा है, जब हम अप जा रहे हैं तो चेंज y बाय 10, ठीक है, y ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है। अब हमने डाउन एरो के साथ जो है वो -10 होना चाहिए ना, इसको हम माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब अगर हमें राइट जाना है तो हम पॉजिटिव x पे जाएंगे, और लेफ़्ट जाना है तो हम नेगेटिव x पे जाएंगे। तो लेफ़्ट के लिए आप यहाँ पे नेगेटिव का साइन लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इसको इवेंट्स में जाके ये लगा के करके देख लेते हैं, सारे लगा दें इन नो पर्टिकुलर ऑर्डर, बस एक साथ लगा दें, ऑर्डर का मसला नहीं है। अच्छा, हमें फॉरएवर लूप देना होगा ताकि हम जब भी ये प्रेस करें ये बार बार चलता रहे, तो हम फॉरएवर लूप दे रहे हैं। अच्छा, अब हम ऊपर की की प्रेस करते हैं, ऊपर जा रहा है, नीचे की प्रेस करते हैं, नीचे जा रहा है, राइट लेफ़्ट, ठीक है। यहाँ तक तो हम बहुत अच्छा पहुँच गए। इसको हम दोबारा सेंट्रलाइज कर देते हैं, स्टॉप। यहाँ तक तो हम अच्छा पहुँच गए। अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से हम ऐसे जा सकते हैं। ओह इट्स टू फास्ट, ठीक है। इफ़ इट्स टू फास्ट हम क्या करेंगे, हम इसको 10 को हम 3 कर लेते हैं, ठीक है। आप 1 भी कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको कीबोर्ड का कंट्रोल कितना अच्छा आता है। अगर आदत नहीं है तो 1 पे रखें, ये देखें, ठीक है। दिस इज़ स्लोअर एंड बेटर फॉर मी टू यूज़। अच्छा जी, अब मैं ये चाह रही हूँ कि अब मैंने यहाँ स्टॉप किया है, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि जब मैं गो करूँ ना तो ये वापस से इधर आ जाए,
ठीक है। व्हेन फ्लैग इज़ क्लिक्ड तुम अपनी इस पोजीशन पे आ जाओ। अब मुझे यहाँ कुछ लगाना पड़ेगा, तो मैं क्या लगाऊंगी, मोशन में जाऊंगी और यहाँ पे एक है गो टू एक्स एंड वाई। इस मैंने आपको बताया था ये ग्रिड है ना, यहाँ पे हर चीज़ की एक वैल्यू है, तो इसकी क्या वैल्यू है, मुझे खुद से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ इसको रखा हुआ है तो इसकी वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है -208 y7। इसको भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देखें यही वाली वैल्यू लिखी हुई है, ये रहा, यही वाली वैल्यू लिखी हुई है, पिक इट अप पुट इट हेयर। ठीक है। अब आप इसको उठा के यहाँ रख दें, स्टॉप करें, स्टार्ट करें, इट विल कम बैक हेयर। अगर आपके यहाँ पे वैल्यू आपने चेंज करनी है तो आप कर सकते हैं, खुद से टाइप कर लें, मसला नहीं है। अगर यहाँ से आपने देखना है कि अच्छा भाई मुझे इस वाले को यहाँ से स्टार्ट करना है, सपोज़ आपकी ने एंट्री यहाँ दे दी है, आपको ये ज़्यादा अच्छा लगने लगा, तो आप ये वाले वैल्यूज़ यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। अभी हम करके देख लेते हैं 208 और यहाँ पे है -7। ठीक है। अब जब भी मैं इसको स्टार्ट करूँगी तो ये वहाँ चला जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे x और y की वैल्यू पहले फाइंड आउट की और फिर यहाँ रख दिया। अब हम x की y की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, -2 10 और 10, और हम यहाँ पे रख के अपना आगे का गेम करेंगे, -2 10 और 10। तो इन x और y से इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। द गेम हेल्प्स अस, हम जिधर भी ये लेके जाते हैं ना, ये देखें सारी पोजीशन इसके हिसाब से चेंज हो जाती हैं, हमें सिर्फ इनको उठा के रखना होता है, तो इससे इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। ये देखें खुद ही चेंज हो रही है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो यहाँ लिखा आ रहा है, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। तो फ़िलहाल जो है हम इसको यहाँ पे ले आए हैं। अब हम यहाँ से इसको चलाएंगे और होम तक लेके जाएंगे। बट अब हमें प्रोग्रामिंग ऐसी करनी है कि अगर मैंने गलती से ब्लैक को टच कर दिया तो ऑब्वियसली मैं यूँ करके तो होम पे आ जाऊँगी ना, मैं पूरे पे घूमती रहूँगी। तो मैं ये चाह रही हूँ कि जब मैं ब्लैक को गलती से टच कर दूँ तो इट शुड गो बैक टू दिस पोजीशन। ठीक है। तो अब मैं इसको बोलूँगी इफ़ आई टच ब्लैक देन यू गो बैक। ठीक है। अब गो बैक तो हमें पता है, ये रही आपकी पोजीशन, हम इजी हमारे लिए। इफ़ आई टच ब्लैक हर वक्त नहीं करना है, ओनली इफ़ आपने एक और यहाँ लगा देना है। इस गेम में हम बहुत ज़्यादा इफ़्स यूज़ करेंगे। इफ़ आई टचिंग की बात हो रही है, सेंसिंग में जाएंगे, टच माउस पॉइंटर नो, टचिंग कलर येस, टच ब्लैक की बात हो रही थी ना, इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि ये सारे कलर्स एक जैसे होने चाहिए। ठीक है। ऐसा नहीं कि एक रेड एक ब्लू एक येलो, क्योंकि फिर आपको 3 इफ्स देने पड़ेंगे हर कलर के लिए अलग। तो हमने बस ब्लैक दे दिया है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, हम खुद से इसको ब्लैक पे लेके जा भी सकते हैं। और सबसे अच्छा ये है कि आप कलर पिकर पे जाएं, वो आपको पूछेगा कौन सा कलर तुमने पिक करना है, तो आप ब्लैक पे क्लिक कर दें। ऐसे ब्लैक को सेंट्रलाइज करें, क्लिक ऑन इट, यहाँ पे खुद ही आ जाएगा। ठीक है। इफ़ आई टच कलर ब्लैक देन गो बैक। अच्छा, हमें ये चाहिए है, इधर रखना है, हम इसको डुप्लिकेट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, इसको यहाँ ले आएंगे। इफ़ आई टच द कलर ब्लैक देन गो टू इनिशियल पोजीशन, जो जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे। ठीक है। अब हम इसको करके देखते हैं। मैं जानबूझ के ब्लैक टच करूँगी तो मैं वापस आ रही हूँ, मैं कोई भी ब्लैक टच कर रही हूँ तो मैं वापस आ रही हूँ। वेरी गुड, हो गया। अब मैं चाह रही हूँ कि ये बोले भी ना, गो बैक, इसको बोलना चाहिए। तो लुक्स में जाएंगे और यहाँ पे बहुत सारा है, तो हम 2 सेकेंड्स वाला करेंगे कि बस 2 सेकेंड्स तक बोलना है। ऐसे से हेलो फॉर 2 सेकेंड्स है, हेलो को हम कह देते हैं गो बैक एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। अब करके देखते हैं। गुड। ठीक है। अब ये हो गया। अब मुझे पता है कि अगर मैं गलती से भी ब्लैक को टच करूँगी इट विल गो बैक। तो मैं इधर आऊँगी, अब मैं इसको टच कर रही हूँ जब इस स्प्राइट को, तो इट शुड से यू विन। तो फिर वही आ जाएगा, इफ़ आई टच दिस स्प्राइट देन से यू विन एंड देन स्टॉप द गेम। तो अब हम फिर से आ गए इफ़ पे, एक और इफ़ लगा देते हैं, इफ़ टच दिस स्प्राइट। अब टचिंग की बात आ गई, हम सेंसिंग पे चलते हैं, फिर हम टचिंग स्प्राइट है यहाँ पे हमारा होम बटन। ठीक है। इसका नाम यहाँ लिखा आ रहा होता है होम बटन।
हम इसको उठा के इधर रख देते हैं। इफ़ आई टच द होम बटन देन से हम यहाँ से लेंगे, से यू विन एक्सक्लेमेशन मार्क सॉरी फॉर 2 seconds एंड देन आप क्या करेंगे, स्टॉप ऑल, ये आ गया। ठीक है, इसको हम यहाँ पे खुद ही, अब मैं पूरा का पूरा लेके आऊँगी तो टाइम वेस्ट होगा, मैं बस यहाँ रख देती हूँ और फिर ऐसे लेके जाती हूँ। यू विन हो गया और स्टॉप भी हो गया। आई कांट मूव माई स्प्राइट एनी मोर विद द एरो कीज़। सही है, यहाँ तक तो हम बहुत अच्छे आ गए। अब मैं ये चाह रही हूँ, ये एक बेसिक आपका हो चुका है, ठीक है। अब मैं ये चाह रही हूँ कि एक मेज़ जैसे होता है तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए चीज़ें हों, ठीक है। एक भूत हो जो कि मैं टच कर लूँ तो मेरा गेम ओवर हो जाए, कोई टाइमर वाइमर हो जिसमें मुझे 1 मिनट के अंदर यहाँ पहुँचना है, ठीक है। अब हम वो एडिशनल चीज़ें कर रहे हैं। यहाँ तक हम बिल्कुल सही आ गए। अब हमें चाहिए है एक और स्प्राइट जो कि हमारा स्टार या हार्ट या जो भी बॉल्स वगैरह हों जो कि हम कलेक्ट करते हुए अंदर जाएंगे, ठीक है। एक और स्प्राइट ले लेते हैं। आई विल टेक अ स्टार। अब मुझे आपको कुछ दिखाना भी है इसमें, तो पे अटेंशन। स्टार आ गया, इसका साइज़ भी अच्छा है, ठीक है। एक स्टार हम यहाँ रख देते हैं और फिर हम 2-3 स्टार्स और रखेंगे, लेकिन पहले इसकी प्रोग्रामिंग चेक कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैंने ये स्टार टच किया है तो मेरा जो स्कोर है वो 1 हो जाए, ठीक है। तो मुझे स्कोर भी बनाना पड़ेगा। स्कोर बना सकते हैं, स्टार्स बना सकते हैं, ये मैंने स्टार्स बनाया हुआ है, ओके, ठीक है। अब स्टार्स मैंने कितने कलेक्ट किए हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं इसको कह देती हूँ कि when flag is clicked, if the star is touched by the pufferfish, टचिंग पे हम आ गए, हम pufferfish पे लगा देते हैं इसको यहाँ। if touching the pufferfish then score वेरिएबल्स में हमें मिलेगा change the score, सॉरी स्कोर, हाँ स्टार्स ही तो था, ठीक है। चेंज स्टार्स बाय 1, सही है। यहाँ तक हम बहुत अच्छे आ गए, बट हमें यहाँ फॉर एवर लूप लगाना पड़ेगा, तो हम इसको फॉर एवर कर देते हैं, सही है। अब जब ये इधर जाएगा, सपोज़ मैं इसको यहाँ रख देती हूँ और गेम को स्टार्ट करती हूँ ताकि टाइम ना वेस्ट हो हमारा, और मैं इसको क्लिक करती हूँ। अब ये कह रहा है गो बैक, और स्टार्स देखें कितने बढ़ गए, ठीक है। क्या मसला है, ये गो बैक क्यों कह रहा है? गो बैक तो खाली तब था जब ये ब्लैक को टच करता था, सही है। तो ज़्यादातर स्प्राइट्स में आपको यही मसला आएगा कि जब आप इसको टच करेंगे, हार्ट्स बनाया हुआ होगा, जो भी बनाया हुआ होगा, आप इसको टच करेंगे तो ये कहेगा गो बैक। क्यों? क्योंकि इसकी आउटलाइन ब्लैक है, सही है। तो हम इसकी आउटलाइन को ठीक करेंगे, कॉस्ट्यूम्स में जाएंगे और आउटलाइन खाली सिलेक्ट करेंगे। इस पॉइंटर को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट द आउटलाइन। यहाँ पे जो आउटलाइन है ना, इसको हम कोई भी और कलर दे देंगे, ठीक है। अभी मैंने यही वाला दे दिया है जो मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आया। ये जो है इसको हम ज़ीरो करते हैं तो ये ज़ीरो भी नहीं हो रहा, देखें स्टार्स ज़ीरो नहीं हो रहे। तो हम क्या करेंगे, चेंज स्टार्स बाय 1 है ना, इसको हमने ये भी तो देना है कि जब मैं फ्लैग क्लिक करूँ सेट माई स्टार्स टू ज़ीरो। अब देखें, ठीक है, ये ज़ीरो होगा, फिर ये यहाँ से जाएगा जाएगा जाएगा, और हम इसको यहाँ करेंगे तो ये इतना सारा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने इसको जो है वो ये तो बोला ही नहीं कि अब मैंने स्टार को कलेक्ट कर लिया तो स्टार गायब हो जाना चाहिए ना। तो अब मैं इसको बोलूँगी स्टार को कि जब तुम पफर फिश को टच करो देन हाइड। लुक्स में होता है हाइड और शो, तो हम हाइड पे जाएंगे। इफ़ टचिंग पफर फिश 1 काउंट हो जाएगा और फिर ये गायब हो जाएगा, सही है। और शो करना है आपको, व्हेन आई क्लिक द फ्लैग देन शो भी करना है ना, सही है। अब मैं इधर इसको रखती हूँ जानबूझ के और फिर मैं यहाँ पे आती हूँ, गायब हो गया, ठीक है। आवाज़ भी आनी चाहिए, मज़ा आएगा। साउंड प्ले साउंड स्टार्ट साउंड कलेक्ट, चलिए आगे पीछे हो गया, खैर है।
ठीक है, इसको यहाँ से लेके आएंगे हम, फिर हम इसको यहाँ रख देते हैं, एरो की चलाते हैं। गुड, ठीक है, ये हो गया डन। अच्छा, कभी कभी जो है ना यहाँ पे और ऑप्शंस आ रहे होते हैं साउंड के, तो आप अपने स्प्राइट के हिसाब से ज़रूर चेक करिएगा कि और ऑप्शंस आ रहे हैं या नहीं। अभी हम लेंगे एक और स्प्राइट तो मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा, अब हम यहाँ तक तो सही आ गए। ये अब हम कह रहे हैं कि स्टार्स और होने चाहिए ना, इसको हम कर देंगे डुप्लीकेट और लगा देते हैं, जितने चाहें आप लगा सकते हैं। आई जस्ट यूज़ 3, इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो, इधर से भी ले लो, सही है। अच्छा, अब ये हम स्टार्ट करते हैं एंड देन वी प्ले आवर गेम। ये यहाँ से क्या आवाज़ आनी चाहिए, आ रही है, हाइड भी हो रहा है, गो बैक भी हो रहा है, सब कुछ ठीक है, सही है। अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ से कलेक्ट करता हुआ आएगा तो 3 स्टार्स हो जाएंगे इसके पास यहाँ पर, और फिर यहाँ पे यू विन भी लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। बट अब हमें कोई भूत टाइप का कुछ बनाना है। कहाँ गया हमारा यू विन? अच्छा, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो चीज़ नहीं दिख रही ना, आप उस पर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे ये आई बनी हुई है और क्रॉस हुआ हुआ है, यानी कि डोंट शो इट, हाइड कर दो। आप इसको शो कर दें, ठीक है, कभी कभी ये गलती से हो जाता है। तो इसको दोबारा से पूरा गेम बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट फाइंड दिस ऑप्शन और उसको शो कर दें। अब हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी बैड स्प्राइट होना चाहिए, कुछ होना चाहिए जो कि जिसको मैं टच कर लूँ तो यहाँ पे मेरा गेम ओवर हो जाए, सही है। तो फिर मैं बनाऊँगी एक और स्प्राइट। आप गोस्ट वगैरह भी ले सकते हैं, देखें गोस्ट का ऑप्शन भी होता है, उसके काफ़ी कॉस्ट्यूम्स भी हैं। मैं क्योंकि अंडर वाटर थीम में हूँ, आई विल टेक अ शार्क। शार्क का एक मसला है, मैं आपको ये दिखाती हूँ। जब हम इसको टच करेंगे ना तो ये कहेगा गो बैक, सही है। अब मैं क्या करूँ, मैंने जानबूझ के ये लिया आपको सिर्फ शो करने के लिए। मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं आपको करके दिखाती हूँ। इसकी आउटलाइन में सिलेक्ट करूँगी ब्लैक वाली, और ब्लैक को मैं कर देती हूँ रेड। लेकिन फिर मुझे इसको भी रेड करना है, इसको भी रेड करना है, इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसकी आइज़ भी करनी है, इसके सारे दांत करने हैं, ठीक है। सो डोंट मेक इट सो डिफ़िकल्ट फॉर योर सेल्फ। इसको हम डिलीट करके नया स्प्राइट ले रहे हैं जो कि ईजियर है। फिश में जाते हैं, जेली फिश ले रहे हैं, और जेली फिश में ये देखें इसके कॉस्ट्यूम्स में ना एक एंग्री वाला है, तो हम ये वाला ले रहे हैं। और इसके जो ये हैं ब्लैक हैं, लेकिन उससे इतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं यहाँ पे इसको लेके जाती हूँ तो ये नहीं कहता कुछ भी, गो बैक नहीं कहता, ब्लैक कलर की वजह से। प्रॉबेबली ब्लैक नहीं है, कुछ और होगा, मुझे नहीं पता, डार्क ब्राउन होगा। अब देखेंगे फिर से हाइड हो गया, तो मैं इसको शो कर लेती हूँ। अब ये है बहुत बड़ी, मैं इसको 50 करके देखती हूँ। 50 भी बड़ा है, मैं इसको 40 करके देखती हूँ। 40 ठीक है, बड़ा लग रहा है। 35, ये सही। अब मुझे क्या करना है, ये अपनी जगह पे यहाँ होगा। मैं आपको 2 बना के दिखाऊंगी, एक मैं यूं चलाऊंगी और एक मैं यूं चलाऊंगी। बोथ आर वेरी इजी और एक ही जैसी प्रोग्रामिंग है। अब अगर मैं यहाँ से चलाना चाह रही हूँ तो हमने जैसे इसको प्रोग्राम किया था, ये देखिए, हम दोबारा चलते हैं यहाँ पे। प्रोग्राम हमने इसको क्या किया था कि व्हेन आई क्लिक द फ्लैग, तुम इस पोजीशन पे आ जाओ, ठीक है। ये पोजीशन है ना इस जगह पे, तो मैं इसको बोलूँगी तुम इस पोजीशन पे आ जाओ। ये इसकी पोजीशन यहाँ लिखी हुई है, और सेम पोजीशन मुझे मोशन पे भी यहाँ पे हर जगह लिखी हुई दिखेगी, जो भी मैं ऑप्शन रखना चाहूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं उसको बोलूँगी व्हेन आई क्लिक द फ्लैग, तुम इस पोजीशन पे आ जाओ, ठीक है, आ जाएगा। अब मैं उसको बोलूँगी कि तुमने यहाँ से यहाँ जाना है, सही है, फिर तुमने यहाँ से जाना है, फिर तुमने इधर जाना है, जस्ट कीप फ्लोटिंग अराउंड हेयर। तो हमारे पास एक ऑप्शन होता है ग्लाइड का, ग्लाइड, ठीक है। रैंडम पोजीशन पे ग्लाइड कराना है नहीं, हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट यहाँ पे आए, तो हमें उसको ये एग्जैक्ट पॉइंट देना होगा, जो कि हम ऐसे यहाँ पे चले जाएंगे तो हमारे फिर यहाँ पे पॉइंट आ रहा है, देखें 153 139 ऑलरेडी लिखा हुआ आ रहा है। इट मेक्स लाइफ ईजियर, तो हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं, और फिर जो है वो हम इसको कहते हैं कि तुम अब स्टार्ट करके हमें दिखाओ। ये देखें इट्स टू फास्ट, तो हम क्या करेंगे 3। अब ठीक है,
सही है। इफ़ यू वांट टू मेक इट फास्टर आप 2 भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। अब हम ये करते हैं कि भाई तुम वापस भी तो आओ। सही है। अब हम इसको दोबारा से यहाँ, ओ सॉरी, इसको हम हटाते हैं और इसको लेके आते हैं। दोबारा से इधर आ जाओ। अब दोबारा से इधर आने में ये ऑटोमेटिकली खुद ही ये सब हो गया। हमने इसको सिर्फ ग्लाइड कराना है, 3 कर देते हैं इसको। सही है। आप चाहें तो ये वाली पोजीशंस एग्जैक्ट यहाँ कॉपी भी कर सकते हैं जो इनिशियल थी, लेकिन हमने यहाँ रख के देख लिया, एक ही बात है। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। अरे वेरी गुड, बट यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। वाई? बिकॉज वी डिडंट गिव इट द फॉर एवर लूप। ये फॉर एवर हमने इसको दे दिया। ठीक है। अब मैं इसको बोल रही हूँ कि अब तुम इसको जब टच करो ना तो क्या होना चाहिए, गेम ओवर, जो कि नहीं हो रहा क्योंकि मैंने अभी प्रोग्रामिंग नहीं की। तो अब मैं इसी पे चली जाती हूँ। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इफ़ लगा देती हूँ और यहाँ पे प्रोग्राम कर देती हूँ, मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। इफ़ टचिंग हम यहाँ से करेंगे। इफ़ टचिंग स्प्राइट, क्या नाम है हमारी, जेलीफिश है। ठीक है, एक तो मुझे 2 को करना पड़ेगा क्योंकि मैं 2 जेलीफिश बना रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे इफ़ 2 डालने पड़ेंगे। और दूसरा ये कि साउंड का जो ऑप्शन है ना वो यहाँ पे आएगा इसका, इसके साउंड का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और मैं यहाँ पे ये वाली प्रोग्रामिंग करूँगी कि इफ़ टचिंग द स्प्राइट, when I click this, if you are touching यहाँ आ गया, if you are touching the puffer fish, then एक तो तुम स्टॉप कर दो हर चीज़, स्टॉप ऑल, गेम ओवर हो जाए, और लिखा हुआ आएगा you lose for 2 seconds, you lose। ठीक है, और आवाज़ भी चाहिए हमें, तो हम यहाँ पे आवाज़ पे जाएंगे, स्टार्ट साउंड, ओशन वेव भी है, बबल्स भी हैं, तो हम बबल्स सेलेक्ट कर लेते हैं और अब हम इसको ऑन करते हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? फॉर एवर लूप नहीं लगाया, फॉर एवर लूप लगा देते हैं। अब हम इसको ट्राई करते हैं। यू लूज, बबल्स भी आ गए, गेम भी स्टॉप हो गया। ठीक है, एरो कीज़ भी गई, ये भी स्टॉप हो गया, सब सही है। अब हम ये चाह रहे हैं कि ऐसी और हो, यहाँ पे भी कहीं हो या इधर हो, जिधर भी आपने करवाना है, तो आप इसको कर देंगे डुप्लिकेट। सही है, डुप्लिकेट करके अब मैं ये चाह रही हूँ कि ये वाला जो है मैं वर्टिकल बना के आपको दिखाऊं, सेम टू सेम चीज़ है। ठीक है, इसमें जब मैं वर्टिकल बना रही हूँ ये तो सेम रहेगा, यू लूज़ आएगा और सब कुछ होगा। इधर जो है वो गो टू एक्स, ये वाले जो पोजीशन थी वो तो इसकी दी हुई थी ना, इसकी पोजीशन क्या है इस वक्त, ये रही। सही है, तो वी कैन टाइप 95 और y क्या है 84, या फिर हम सिंपली यहाँ से उठा लें इसको, ये रहा ऑलरेडी बना हुआ है, हम यहाँ से उसको उठा के यहाँ डाल दें और जो पुराना वाला था उसको डिलीट कर दें। ठीक है, अब हम ग्लाइड की जब बात करते हैं तो हम इसको ग्लाइड में भी देखें, ये ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो हम चाहें तो इसको यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, ये पोजीशन जो आ रही है इसकी लिखी हुई, या फिर हम इसको यहाँ साइड में रखते हैं, 2 ग्लाइड डालते हैं, सॉरी रैंडम ले लिया, ये एक ग्लाइड इधर से इधर होगा, दूसरा ग्लाइड जो है वो यहाँ होगा, ओह सॉरी, हाँ ये ग्लाइड वापस वाला है ना, हमें एक और चाहिए जो कि ऐसे होगा, पहले ये इस पोजीशन पे होगा, फिर इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा। सही है, इसको हम फेंक देते हैं इधर, इसको 3 कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। गुड, ये अपना घूम रहा है और ये अपना घूम रहा है, और अब हम इसको यहाँ बीच में रख के देखते हैं, यू लूज़ आ गया, साउंड भी आया, वेल डन, हो गया, सब कुछ हो गया। अब हमें जो है वो टाइमर लगाना है ताकि हमारे पास कोई वो तो हो ना कि भाई हम कितनी देर में इनसे बचते बचाते हुए यहाँ पहुँच रहे हैं, कोई तो हमारे पास जो है वो टारगेट हो। तो मेक अ वेरिएबल,
टाइमर लगा रहे हैं हम, ओके। और इवेंट्स पे जाके हम कह देते हैं व्हेन माय फ्लैग इज़ क्लिक, टाइमर को आप कर दें 0, या 0 नहीं, हम रिवर्स टाइमर मुझे पसंद है क्योंकि मुझे पता होता है कि ये 60 से स्टार्ट हुआ है, अच्छा ये 0 तक जाएगा। अच्छा ये 30 से स्टार्ट हुआ है, आई हैव 30 सेकेंड्स, बजाय इसके कि मैं 0 से स्टार्ट करूं और मुझे पता ही ना हो कि ये 15 पे रुकेगा, 10 पे रुकेगा, 60 पे रुकेगा, मुझे पता ही ना हो। तो हम इसको फ़िलहाल जो है वो रिवर्स ही बनाएंगे, 30 से स्टार्ट करेंगे और फिर मैं फॉर एवर लूप लगा के बोलूँगी, नहीं सॉरी फॉर एवर नहीं, रिपीट लूप लगाऊंगी और रिपीट लूप में यही वाला टाइमर डाल दूँगी। ठीक है, अब मैं उसको कह रही हूँ कि रिपीट 30 टाइम्स, पहले तुम वेट 1 सेकेंड करोगे, उसके बाद तुम टाइमर को 1 कम कर दोगे, चेंज माई वेरिएबल बाय -1। ठीक है, और जब ये पूरा रेपिटेशन 30 टाइम्स हो जाएगा देन यू स्टॉप द गेम, स्टॉप ऑन। अब हम अपना गेम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 30 सेकंड भी मुझे ज़्यादा लग रहे हैं। आप लोग ज़ाहिर स्लो खेलेंगे फर्स्ट टाइम में तो आपको काफ़ी होंगे। आई जस्ट वेट है एंड सी के खुद से कुछ करता है या नहीं। 0 हुआ, गेम स्टॉप हो गया, यू लूज़ लिखा हुआ नहीं आया। ठीक है, तो हमें यू लूज़ इसमें लगाना पड़ेगा। जब ये रिपीट हो जाए और पूरा टाइमर हमारा ख़त्म हो जाए तो से यू लूज़ फॉर 2 सेकेंड्स। ठीक है, अब हमारा गेम रेडी है और आप चाहें तो स्टार्स ऐड कर सकते हैं, आप चाहें तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आई शो यू द बिगर वन, ये रहा, सही है। अच्छा ये मैंने ऐसे बनाया था, हम ऊपर जाके स्टार कलेक्ट करेंगे तो बोनस 1 हो गया और हम जितने स्टार्स कलेक्ट करते रहेंगे बोनस बढ़ता रहेगा। गोश्त से हमें बचना है और हम जब गोश्त को कर देंगे तो यू लूज़ करके ओवर हो जाएगा गेम, सही है। हमें ये सारे स्टार्स कलेक्ट करते हुए यहाँ तक आना है, टाइम भी लगा हुआ है 1 मिनट का, सही है। अब हम ये बनाया कैसे, ये आपको लगाना आता है, इट्स वेरी इजी। गोश्त आपको बनाना आता है, इट्स वेरी इजी। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि ये मैंने कहाँ से लाई हुई, मैंने ख़ुद नहीं बनाया। जब आप अपनी मदर या फादर से बोलिएगा कि मुझे मेज़ सिलेक्ट करना है, ठीक है, तो वो गूगल पे जाएंगे और वो लिखेंगे मेज़ इजी या इजी मेज़ व्हाटएवर, और फिर टूल्स पे जाके ना यहाँ पे लार्ज का ऑप्शन होता है, साइजेस का ऑप्शन आ रहा होगा और यहाँ लार्ज का ऑप्शन होगा, तो आप लार्ज को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे सारे लार्ज जो हाई रेजोल्यूशन होती है उसके मेज़ेस आएंगे। अच्छा अब सपोज़ करें हम इधर चलते हैं, सही है, मैं कह रही हूँ अपलोड बैकड्रॉप। अब ये जितने मेज़ मैंने सिलेक्ट किए थे ना वो यहाँ पर आ गए, जितने मैंने अपने लिए सेव किए थे। ठीक है, कोशिश करें कि कोई बहुत ह्यूज टाइप का ना बनाएं क्योंकि इसको अगर आप बड़ा कर भी देंगे ना, अच्छा बड़ा कैसे करना है, सिंपली इसको पकड़ लें, सिलेक्ट करें और फिर इसको बड़ा कर दें जितना बड़ा आप चाहें। मसला ये है कि आपका जो स्प्राइट होगा ना वो इतनी सी बॉल बनेगा ताकि वो इसके अंदर ट्रैवल कर सके। ठीक है, तो इसलिए मुझे ये पसंद नहीं आया। हम दूसरा सिलेक्ट, इसको हम डिलीट कर, चलो यहीं से हम दूसरा सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे सपोज़ आपने ये वाला बनाना है, ठीक है, आप इसको यहाँ से पकड़ेंगे और बड़ा कर लेंगे। ठीक है, कोई चीज़ डिलीट करनी है आप इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे डिलीट का बटन है, डिलीट का जो की है हमारी, आप वो भी दबा सकते हैं, सही है। यहाँ पे ये ऐसा आ रहा है, ये आपकी एंट्री हो गई, ये आपका एग्ज़िट हो गया, बीच में आप स्टार्स वगैरह रख दें। ठीक है, अच्छा अब अगर आपने कोई और सा लेना है, जैसे मैंने लिया था ये वाला, आपने सिंपली इसको यहाँ से पकड़ा, बड़ा कर दिया जितना बड़ा करना चाहें। ठीक है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ें आप, जैसे ये दिख रहा है, आप इसको सिंपली पकड़ें, डिलीट कर दें। आप इसको इजी करना चाह रहे हैं, आप यहाँ से ये पकड़ के डिलीट कर दें। जो इरेज़र होता है यहाँ पे ऑप्शन, उससे आप डिलीट कर सकते हैं।
ठीक है, ये देखें यहाँ पे वो इजी होता जा रहा है। यहाँ पे आप और इजी कर दें, जितना आप चाहेंगे वो इजी होता चला जाएगा, बहुत सारे रास्ते बीच में से निकल सकते हैं। ठीक है, ये वाला बनाएं सबसे पहले, इस पे प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद आपने जो है वो बड़ा वाला बनाना है। सही है। अच्छा, इसकी जहाँ तक हम बात करते हैं इसकी प्रोग्रामिंग की, इट इज़ द सेम, यही पूरी प्रोग्रामिंग है इसकी। अप डाउन लेफ़्ट राइट आपने लगा दिया, कलर को टच करे तो ऐसा हो जाए, जब ग्रीन फ्लैग को टच करे तो यू विन लिखा हुआ आ जाए, और टाइमर वगैरह लगाए, सेम टू सेम वही चीज़ है। ग्रीन फ्लैग की कोई प्रोग्रामिंग नहीं होगी इसमें भी। जो होम बटन है उस पर मैंने कोई प्रोग्रामिंग नहीं की। आप टाइमर इस पर लगा सकते हैं, टाइमर आप किसी पे भी लगा सकते हैं। फिर गोस्ट की वही प्रोग्रामिंग है, ग्लाइड वाली, यू लूज़ लिखा हुआ है, और स्टार्स की वही प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इजी। और ये जो एक्स और वाई हैं इनसे घबराना नहीं है, आप बार बार वीडियो देखें, इंशाल्लाह आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।